दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत सिंह आज़ाद। आज आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि मेरे चैनल पर सब्सक्रिप्शन की सुविधा नहीं दिख रही थी, बेल आइकन नहीं दिख रहा था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही सकते हैं, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वो भी हम आपके साथ अपील करेंगे। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि मेरे इस वीडियो को अपने जितने भी जानकार, यार दोस्त, रिलेटिव, उन सब के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी जो मैं बातें बता रहा हूँ उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि शरीर जो होता है वो कुछ इशारे करता है, उसको सुनने की एक समझ हम लोगों को विकसित करनी होती है। मैंने कहा था एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज मैंने होमवर्क भी किया, कुछ चीज़ें मैंने नोट्स बनाए, वो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बातों बातों में, साथ ही साथ। और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो आजकल ये जो महामारी हमारी चल रही है, इस महामारी से निपटने के लिए हज़ारों वीडियो और हज़ारों तरीके की बातें, हज़ारों तरीके के स्पेशलाइज्ड लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो मेरा एक दृष्टिकोण है वो सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे और आपको इससे फ़ायदा हो, यही मेरी कोशिश है अपने इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बार फिर अपील करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने अलग अलग ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे। दोस्तों ये हमारा शरीर जो है ये भी एक तरीके का यंत्र है जिसका कि हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं ऑलरेडी 8 साल से मेडिकल लाइन में हूँ, मेडिकल और सर्विस में हूँ। तो इस वजह से मुझे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ जो मेरे पास है। आप लोगों को अपने शरीर को सुनना आना होगा, और इसको सुनने के वास्ते आपको अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे, कुछ चेंजेस लाने होंगे। कोई ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सारे चेंजेस ले आइए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि ये जो चेंजेस आप लाएंगे तो इस वजह से आपके जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो जाएगा, आप लोगों को आसान हो जाएगा अलग अलग चीज़ों से निपटने में। तो आज का जो वीडियो है वो है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से सुन सकते हैं। तो कुछ चेंजेस आपको करने, वो क्या करने हैं कि एक तो आप जब सुबह उठते हैं, रात को, एक तो आप सबसे पहले रात से शुरू करता हूँ कि रात को सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी 6 से 7 घंटे की नींद वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक आप अपने शरीर के जितने भी आयाम हैं आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई बैटरी वाला इक्विपमेंट होता है, उसकी बैटरी अगर लो हो तो वो पूरी कार्य क्षमता उसकी यूज़ नहीं होती। इसी प्रकार से हमारा शरीर है। हमारे शरीर को अगर 6 से 7 घंटे की नींद नहीं मिलेगी तो हम अपने शरीर की पूरे कार्य प्रणाली का हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और उसमें इम्यून सिस्टम भी आता है जो कि अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी एक तरीके की प्रोटेक्टिव फोर्स होती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप रात को लेट सोना बंद कीजिए, रात को समय से सोइए, और सोने से 2.5 घंटे या 3 घंटे पहले खाना खाएं। 2.5 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खाने को पचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और उसके बाद जो जो ऊपर जो हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं, पानी की है या और चीज़ें हैं हमारे शरीर को, वो भी चाहिए होती हैं। तो 2.5 घंटा कम से कम खाना खाने के बाद, मान लीजिए आप 8 बजे आप खाना खा लें, तो उससे आपको रात को 10 बजे सोने में आसानी होगी। अगर जल्दी सोएंगे 10:30 बजे तक सो जाइए, पूरी नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी लीजिए।
अगर आप 6 से 7 घंटे की नींद लेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, एकदम तरोताज़ा। आपकी बैटरी फुल चार्ज होंगी और आप अपने शरीर को मतलब अधिक से अधिक उसका जो 100% है वो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा, सोने के बाद आप जब उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उठने के बाद आप उठते हैं, थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं होते हैं, फिर आप अपने आप को फ्रेश करते हैं। फ्रेश करने के बाद चाहे आप 3 मिनट के लिए कीजिए, चाहे 2 मिनट के लिए कीजिए, चाहे 5 मिनट के लिए कीजिए। शुरू में 5 का मिनट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर 2.5 से 3 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अपने आराध्य देवता को ध्यान में लाएं या पूजा अर्चना करें, वो मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन का मतलब एकदम शांति के साथ अपने पूरे शरीर को शिथिल करके आप अपने आप को शून्य पे लाएं, जहाँ पर कि विचार भी बनने बंद हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर आप विचारों को बंद नहीं कर सकते तो कम से कम आप जीवन में जो उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं उन उपलब्धियों का धन्यवाद, शुक्रिया आप इस नेचर को दीजिए कि उसने आपको वो मौका दिया कि आप वो उपलब्धि प्राप्त कर सकें। ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करें और कुछ और ना करें तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी, आपको जीना आ जाएगा। हर चीज़ का धन्यवाद दीजिए, चाहे आपने कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल की हो, चाहे बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये भी मैं बताने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि अपने से नीचे लोगों को देखिए जिनकी हालत आपसे ज़्यादा ख़राब है, तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, शुक्र है तेरा, ये जो ब्रह्मांड चल रहा है उसको शुक्रिया कि हम उस स्थिति में नहीं है। इस तरीके से आप धन्यवाद दीजिए। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप कोई पॉजिटिव रीडिंग कीजिए, कोई पॉजिटिव सोच हो, पॉजिटिव विचार हो, कोई ऐसी किताब हो जिसमें पॉजिटिव चीज़ें लिखी हों, वो आप पढ़िए। ज़रूर ज़रूर पढ़िए, 10 से 15 मिनट तो पढ़ना ही है। अगर आपको उसमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इच्छा है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, जो भी आपका दिल करता है। मैं तो कहता हूँ सारी किताबें पढ़नी चाहिए। और फिर ये हो गई दूसरी चीज़। अब मैं तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हल्का फुल्का योगाभ्यास, चाहे छोटा मोटा ही सही, अनुलोम विलोम ही हो या पद्मासन लगाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप बैठिए कुछ देर, कुछ पल, तो उससे आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा और जो आपकी बैटरी है ना उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बैटरी की भी लाइफ बढ़ा देते हैं वो। और चौथी चीज़ जो है, आप जहाँ पर रहते हैं, चाहे वो घर है, कमरा है, वो हवादार होना चाहिए, उसमें एयर वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है। ठीक है। अपने घर को आप साफ रखिए, सुथरा रखिए। ठीक है, इससे बीमारी नहीं आती है। घर अगर साफ रहेगा तो आपका शरीर भी साफ रहेगा, और शरीर साफ रहेगा तो उसमें बीमारी घर नहीं बनाएगी। और कोकोनट का जो वाटर है उसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप ठीक हो चाहे आप बीमार हो। एक दिन छोड़ के एक दिन कोकोनट का पानी आप ज़रूर पीजिए। और जो सातवीं चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुबह जब आप उठते हैं तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो सुबह की धूप है वो आप अपने शरीर को ज़रूर दिखाएं। और शरीर को दिखाने का मतलब ये है कि
कपड़े जो हैं वो कम से कम हों आपके जिस्म पर, और आपका पूरा जिस्म जो है वो उस सूरज की किरणों को सोख सके। एक अहमदाबाद में एक सन्यासी हुए थे, उनका नाम जानी था। उन्होंने 9 साल की उम्र से अपना अभ्यास शुरू किया था, और 9 साल की उम्र में उन्होंने जो अभ्यास शुरू किया था उसमें उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था धीरे धीरे करके। और उनका अभ्यास ये था कि वो रोज़ सुबह जो है सूरज से आँख मिलाया करते थे, और जिस्म पे बहुत कम कपड़े रखते थे, और वो सारी सूरज की ऊर्जा जो सवेरे वो लेते थे, उसी ऊर्जा से वो अपने शरीर का पूरा कार्यक्रम चलाते थे। ना वो खाना खाते थे, ना वो पानी पीते थे। जो शरीर के अंदर की जो चीज़ें थी उसी को यूटिलाइज करते थे। जब वो चीज़ें ख़त्म होती थी तो उनको रीयूटिलाइज कर लेते थे, री एनर्जाइज कर लेते थे। ऐसा जो था वो प्रहलाद जानी नाम था उनका। अब तो वो नहीं रहे संसार में, लेकिन प्रहलाद जानी आप गूगल करके देखेंगे तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ लिंक दे रहा हूँ। प्रहलाद जानी आप डालेंगे, अहमदाबाद में एक पहाड़ के ऊपर रहते थे वो। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनको अध्ययन किया कि यार इन्होंने कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं की हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप के खा लेते हैं पी लेते हैं। वो सब कर लिया उन्होंने, लेकिन वैज्ञानिक हैरान थे कि ऐसा भी हो सकता है, और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत ही संभव चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, आपको अपने शरीर की भाषा को सुनना आना चाहिए। आपका शरीर कब क्या कहता है और उसकी उस डिमांड को पूरा करना है आपको, और वो कैसे करना है उसको सुन के, और फिर किस तरीके से अपने शरीर को उसकी जो डिमांड है उसको पूरी करोगे, तो ये शरीर आपके साथ इतना अच्छा चलेगा कि आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे, खुश रहोगे, एनर्जी से भरे रहोगे। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे कि यार ये क्या अजूबा आदमी है यार, इसको तो पता नहीं, इसको कोई दुख ही नहीं है। ये एहसास लोगों को होगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोचिए, आखिरी का पॉइंट ये है कि जो ईट सीजनल फूड, यानी जो आपके जो मौसमी फ्रूट हैं, हर मौसम का फ्रूट आप ज़रूर खाएं। अगर आप रोज़ नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाएं। हफ्ते में नहीं खा सकते तो 15 दिन में एक बार खाएं। 15 दिन में अगर आप नहीं खा सकते हैं तो महीने में तो कम से कम खा ही सकते हैं। तो महीने में कम से कम एक सीजनल फ्रूट आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि ये एक तालमेल बनता है प्रकृति से आपका नहीं, आपके शरीर का। और ये शरीर जो है ना, इसका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है प्रकृति के साथ। अभी देखिए हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो चुका है। पहले हम गांव देहातों में रहा करते थे, मिट्टी में रहा करते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे, साल में कभी एक आध बार बीमार पड़ते थे, ठीक है। वो भी ऐसा होता था कि कहीं कच्चा पानी पी लिया या पानी का कोई रोग हो गया, इस वजह से। सोचने वाली बात यह है कि हम धरती से जितना दूर होते जा रहे हैं। शहरों का हाल देखिए, ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, इसमें पेड़ तो छोड़ो, पौधे नहीं है, पौधे तो छोड़ो, झाड़ तक नहीं है। तो किस तरीके से हमारा तालमेल हमारे शरीर का प्रकृति के साथ होगा। साल में एक बार वेकेशन मनाने जाते हैं तो ये पहाड़ों पे जाते हैं तो इतना खुश होते हैं, पूरा साल याद रहता है कि हाँ जी हम फलाने टाइम पे पहाड़ गए थे। आप पहाड़ी लोगों को देखो, वो कभी इतने बीमार नहीं होते। वो प्रकृति के जितना नियर रहेगा जो व्यक्ति, वो उतना स्वस्थ रहेगा। हम लोगों ने अपने शरीरों के साथ बहुत ज्यादती की है। हम शरीर की सुनना बंद कर दे रहे हैं।
शरीर में हल्का सा जुकाम होता है, इट मीन्स कि समवेयर इज अ प्रॉब्लम इन द बॉडी। 3 चीज़ें हैं जी जो आपको बहुत अच्छे से आपको चलाएंगी, और इस शरीर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो 3 आधारभूत चीज़ें हैं हमारे शरीर की, वो है शरीर इटसेल्फ, मतलब शरीर खुद, माइंड एंड सोल, बॉडी माइंड एंड सोल। अगर इन 3 चीज़ों का जो आपस में तालमेल अगर ठीक नहीं होगा, 100% बीमार होंगे और 100% आपकी अकाल मृत्यु होगी, ये डेफिनेट है। ठीक है, तो बॉडी माइंड एंड सोल, ये 3 चीज़ें कहाँ आपको किस तरीके से आप तालमेल बनाएंगे। तो इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद आप उठते हैं फ्रेश होने के बाद, जब आप मेडिटेट करते हैं, उस मेडिटेशन में ये तीनों चीज़ों का तालमेल आपको देखना होता है। और आप जो होते हैं वो एक गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं। आपने देखना है कि बॉडी माइंड एंड सोल वो आपस में शुरू में बड़े भटके हुए लगेंगे। ये बॉडी कहीं जा रही है, माइंड कहीं जा रहा है, सोल कहीं जा रही है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन में, आपको इन तीनों चीज़ों को एक जगह लेकर आना है, राइट। तो जब आप एक जगह पर ये तीनों चीज़ें ले आएंगे, आपका शरीर इतना संतुलित हो जाएगा जिसकी कहने की कोई हद नहीं। इस बात के कई तो कोर्स चला रहे हैं लोग, बॉडी माइंड एंड सोल के। गूगल पे देखिएगा, आपको 75 किस्म के लोग मिलेंगे जो इस चीज़ के कोर्स कराते होंगे, और जिसमें कोर्स नाम की चीज़ नहीं है, बहुत आधारभूत चीज़ें हैं। लोग पैसा खर्च करके वहाँ पर जाते हैं बॉडी माइंड एंड सोल के तालमेल को बनाने के लिए। तो बॉडी माइंड एंड सोल का भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बिल्कुल मुफ्त में आपको बताऊंगा उसकी पूरे क्रियाकलाप। आप उसको कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो इशारे हैं शरीर के, वो इशारे क्या हैं। आपका अंतर्मन, आप जब भी वो बक 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 करता रहता है ना अंदर 24 घंटे, वो आपको बैठने नहीं देता ढंग से, वो अंदर कुछ ना कुछ बेमतलब का चलता रहता है। तो आपने उस बकर झकर को बंद करके उसको काम पे लगाना है। वो काम पे आप कैसे लगा सकते हैं, मुझे मालूम है मेरे को सुनने वाले हर तरीके के लोग हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोगों को भगवान में भरोसा है वो अपनी इस बकर झकर को भगवान में लगवाएं। को राम में लगाना है राम में लगाओ, हनुमान में लगाना है हनुमान में लगाओ, जीसस में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, गुरु नानक देव जी में लगाओ, गुरु तेग बहादुर जी में लगवाओ। ये इसको बकर बकर को बंद करना है। ये बकर बकर जिस दिन बंद हो जाएगी, आप एकदम सूत हो जाओगे। आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस में चलेगी, ये कोई परेशानी नहीं करेगी आपको। ठीक है, ये एक्चुअली में ये जो रोग होता है ना, ये बाहर बैठा होता है शरीर के, और वो ये रास्ता ताकता है कि ये कहाँ पर ये इनबैलेंस हो और मैं अंदर घुसूं। और वो अगर एक बार अंदर घुस जाता है तो फिर वो आपकी जो अनबैलेंस चीज़ों को और ज़्यादा अनबैलेंस्ड कर देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आप परेशान हो जाते हैं, यार मैंने ऐसा क्या किया था, यार मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे को ये बीमारी हो गई, मैं कैसे इससे बचूं। ऐसे कई लोग मेरे से बातें करते हुए बताते हैं मेरे को। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसे मैं बहुत शॉर्ट करना चाह रहा था। तो मैं आप लोगों को ये जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, इनको कीजिए। अपने शरीर को धीरे 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 इसको सुनने की आदत डालिए। ये हमेशा, हर घड़ी, हर पल ये शरीर कुछ कहता है। ये देखिए, आंखें आपके कहे बगैर झपकती हैं, सांस आपके बगैर बताए आती है जाती है, दिल धड़कता है आपसे बगैर पूछे धड़कता है। ये सब होता है ना, ये सब होता है, तो फिर ये भी होगा। इसको कीजिए। ये जब आप रेगुलर करने लगेंगे चीज़ों को, तो ये ऑटोमेटेड फेज में आ जाएंगी, अपने आप ही होने लग जाएंगी, आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा कुछ और बातें लेके। नमस्ते।